अगर जुपिटर 12 सालों में पूरी 12 राशियां पूरी करता है तो इसका जो एक संवत्सर है वो 361 डेज का होता है। अब हमारे अंडरस्टैंडिंग में 4 युग है। ऑब्जर्वेशंस देखो, सबसे बड़ा कलयुग है। महर्षि लगद ने, हम बैठे हैं और वर्ल्ड वॉर 3 ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी है। दृक पंचांग की ऐप खोलो, आप में से जिसके पास है, उसी पॉइंट पे सर्कल को एंड करते हैं। और ये सब हमारे बुजुर्गों की, ऋषियों की ऑब्जर्वेशंस रही हैं सन और मून के बनिस्पत। अब हमने 3 चीजें समझी अप्रोक्सीमेशन में। पहली चीज क्या है, चक्कर लगाता है उससे 12 गुना चक्कर सूर्य लगाता है। जितना सूर्य चक्कर लगाता है, इस धरती में जीवन आया तब धनिष्ठा नक्षत्र में सन, मून और जुपिटर। नमस्कार, जय श्री राम। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बृहद संहिता। और ये एक बहुत बड़ा और द ओनली शास्त्र है जो मुंडेन में काम करता है। मुंडेन माने जो एस्ट्रोलॉजी इवेंट्स को प्रिडिक्ट करती है, जैसे अर्थक्वेक, वॉर, स्टॉक मार्केट, मौसम। और इस बुक का नाम है, इस ग्रंथ का नाम है बृहद संहिता बाय ऋषि वराहमिहिर। हमारे एक बहुत बड़े ग्रेट ऋषि हुए हैं, ऋषि वराहमिहिर, जो राजा विक्रमादित्य के साथ हुआ करते। और ये जो हम विक्रम संवत बोलते हैं, ये ऋषि वराहमिहिर ने नाम दिया था। राजा विक्रमादित्य के ही टाइम पे विक्रम संवत शुरू हुआ था, जो आज विक्रम संवत 2082 चल रहा है। ये तब शुरू होता है जब चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि होती है। चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में विक्रम संवत शुरू होता है। अब ये सब चीजें तो हो गई बड़ी टेक्निकल, अब इसको बड़ा पीछे चले जाते हैं। आज से कई हजार साल पहले, कई लाख साल पहले इंस्टाग्राम तो होता नहीं था। लाइट भी अभी आई है, एडिशन जी के बाद लाइट भी नहीं होती थी। जब लोग उठते थे, सुबह उठते थे, तो सन पॉइंट पे ही उनका वो चलता था डे। सनराइज पे उठते थे, सनसेट पे सोते थे। और इतने काम तो होते नहीं थे, पानी के पास रहते थे, नदियों के पास, अपना नहाया धोया, अपना खेती बाड़ी की जितनी आती है, और ऑब्जर्वेशंस करते। हमें आसमान में 2 चीजें कौन सी नजर आती हैं जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट? सन और मून। अगर हम नंगी आंखों से देखें तो सन और मून के अलावा हमें और कोई चीज नजर आती है आसमान में? नहीं सर। कभी कभी वीनस और मरकरी भी नजर आ जाते हैं, जिसको हम मॉर्निंग स्टार कहते हैं। वीनस को हम मॉर्निंग स्टार कहते हैं, लेकिन वो तभी नजर आता है जब वो धरती के करीब और रेट्रोग्रेड हो। तो सन और मून को वो ऑब्जर्व करते रहते थे। अब जब वो सन और मून को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो क्या देख रहे हैं कि सूर्य आज एक जगह से निकला है और एक जगह डूब गया। ईस्ट से निकला और वेस्ट में डूब गया। और इस्लामिक वर्ल्ड में तो 2 सूर्य के बारे में बात की गई कि 2 सूर्य होते हैं, एक उगता और एक डूबता है, एक उगता और एक डूबता है। लेकिन वो सच नहीं था। और रात को चंद्रमा दिखाई देने लग गया। अब उस टाइम के लोग जो आज से 5 लाख साल पहले जीवित होंगे, ऋग्वेद ईरा से भी पहले की बात है, सारे युगों के स्टार्टिंग के युग की बात कर रहा हूं, तो कहते होंगे बड़ा अजीब सा प्राणी है या बड़े अजीब सी चीज है। चंद्र कभी इतनी सी होती है, कभी इतनी बड़ी हो जाती है, कभी आधी हो जाती है, कभी पूरी हो जाती है, कभी नजर ही नहीं आती। और सूर्य भी, जो उसका राइजिंग पॉइंट है, वो ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है और साउथ ईस्ट की तरफ जाता है। इसका राइजिंग पॉइंट भी चेंज हो जाता है हर कुछ टाइम बाद सूर्य का। कभी ईस्ट से राइज करेगा, कभी नॉर्थ ईस्ट से राइज करेगा, कभी साउथ ईस्ट से राइज करेगा। तो उन्होंने कई हजारों सालों की ऑब्जर्वेशन के बाद चीज निकाली, सोलर ईयर और लूनर ईयर। जब 12 अमावस्या कंप्लीट हो जाती हैं, 12 अमावस्या को कंप्लीट लूनर ईयर माना जाता है। और जब एक पॉइंट सूर्य से उसी पॉइंट पे दोबारा सूर्य आता है, मान लो सूर्य ईस्ट पे राइज हुआ, डॉट ईस्ट पे, और दोबारा उसी टाइम ईस्ट पे राइज होगा, तो उसको सोलर ईयर माना जाता है। और सर्कल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जिस पॉइंट से आप शुरू करते हो उसी पॉइंट पे खत्म करते हो। उसका कोई स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट नहीं होता। हम जिस पॉइंट से शुरू करते हैं सर्कल, उसी पॉइंट पे सर्कल को एंड करते हैं। और ये सब हमारे बुजुर्गों की, ऋषियों की ऑब्जर्वेशंस रही हैं सन और मून के बनिस्पत। अभी तक जो मैंने बोला, इसमें आपका डाउट है? कोई किसी का डाउट है तो हाथ खड़ा करके पूछ सकता, नहीं तो जय फिर श्री आगे राम सर। चलते हैं। जय श्री राम। पूछिए मैम। अवीशा जी पूछिए अपना डाउट। 1 मिनट आप, बाकी सबको मैं म्यूट कर देता हूँ। अवीशा जी सिर्फ आप पूछिए। सर सोलर ईयर और लूनर ईयर एक बार और बता दीजिए, आपने जो बताया था। सोलर ईयर
is the rotation of earth around the sun और द zodiac। जब धरती सूर्य के पूरे 360 डिग्री का चक्कर लगा लेती है, उस एक चक्कर को हम सोलर ईयर कहते हैं। और जब चंद्रमा एक जॉडियक के 12 चक्कर लगाता है, उस 12 चक्कर को हम लूनर ईयर कहते हैं। 12 राशियों में चंद्रमा अमावस्या से अमावस्या में घूमेगा 12 बार, तो 12 अमावस्या इज इक्वल टू 1 लूनर ईयर। और पृथ्वी ने पूरे 360 डिग्री का चक्कर लगाया, जो 365 दिन 6 घंटे 21 मिनट 9 सेकंड का होता है, उसको हम कहते हैं सोलर ईयर। और सर लूनर ईयर 354 डेज 354.5 के आसपास। मून 12 राशियों को कवर करने में 29 दिन के आसपास लगाता है, 29.5 दिन। और घूम तो वैसे धरती रही होती है, लेकिन हमें लगता है सूर्य घूम रहा है, क्योंकि हम धरती से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सन 365 दिन लगाता है पूरा चक्कर लगाने में सारी 12 राशियों का। तो जितना मून चक्कर लगाता है, उससे 12 गुना चक्कर सूर्य लगाता है। जितना सूर्य चक्कर लगाता है, उससे 12 गुना बृहस्पति चक्कर लगा। 12 साल। 12 राशियों में घूमने के लिए बृहस्पति को 12 साल चाहिए। और संवत्सर बृहस्पति से ही आया है। संवत्सर वर्ड का मतलब होता है द ईयर ऑफ जुपिटर। ईयर ऑफ जुपिटर या जोवियन ईयर। कौन सा ईयर बोला सर? जोवियन ईयर। हिंदी में क्या बोला आपने इसको? संवत्सर। शक संवत, विक्रम संवत। ये संवत कहां से आया? आप कोई भी एफए मरीज पकड़ोगे, जैसे मेरे पास एफए मरीज है, इसमें लिखा है, ये देखना, ये वाला पार्ट, संवत 208। ये संवत होता है बृहस्पति का साल। अब हमने 3 चीजें समझी अप्रोक्सीमेशन में। पहली चीज क्या है कि चंद्रमा 12 राशियों में घूमता है 29.5 से 30 दिन में। इसका जो मीन एवरेज है 29.5 दिन का। ये पहली ऑब्जर्वेशन की ऋषि ने। दूसरा है, जो धरती सूर्य के आगे पीछे घूमती है, वो 12 राशियों में घूमती है 365 दिन में, जिसको हम 1 साल कहते हैं। और तीसरा है, जो जुपिटर 12 राशियों में घूमता है, उसको हम 12 साल का पीरियड कहते हैं, जिसको संवत्सर भी कहा जाता है और इंग्लिश में जोवियन ईयर भी कहा जाता है। तो सर मतलब ये 2082 अगले 12 साल तक 2082 ही रहेगा यूं? नहीं, इसको भी आगे समझाएंगे। तो जो ये सर इसका मतलब जोवियन 12 साल में एक बार जोवियन ईयर आता है ऐसा? ये 2082, ये विक्रम संवत 2082 है, ये 1 साल का ही है। इस 12 को 12 से डिवाइड करके एक साल बनाया गया। मतलब उस साल जुपिटर कौन सी राशि में है ये वो बताता है? वो बताता है। और तभी कुंभ बनाया जाता है। हाँ, अब इसमें 3 ऑब्जर्वेशंस आ गई, मून की, सन की और जुपिटर की। जब जुपिटर राशि चेंज करता है तो कोई फिक्स महीना नहीं होता। सन की संक्रांति फिक्स्ड है और मून की अमावस्या फिक्स्ड है, जो हम पहले ही निकाल सकते हैं। लेकिन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ जुपिटर विद अनदर प्लैनेट्स, जुपिटर अपनी राशि कभी भी चेंज कर सकता है साल के उसमें। वो मार्च में भी कर सकता है, वो मई में भी कर सकता है, वो जून में भी कर सकता है, वो कभी भी कर सकता है। वेरिएबल है। तो इसके लिए जुपिटर की मीन मोशन निकाली गई। मीन मोशन मतलब एवरेज मोशन। अगर जुपिटर 12 सालों में पूरी 12 राशियां पूरी करता है, तो इसका जो एक संवत्सर है वो 361 डेज का होता है। जुपिटर का संवत्सर 361 डेज का होता है। मतलब सर जुपिटर एक राशि में 361 डेज तक रहते हैं? बिल्कुल। बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल वो कभी कभी पिछली राशि में भी चला जाता है, लेकिन इसको हमने मीन मोशन निकाला है, एवरेज। सर पिछली राशि मतलब रेट्रोगेट? हाँ, रेट्रोग्रेड हो जाता है ना। सन मून तो रेट्रोग्रेड हो नहीं सकते, हाँ हाँ लेकिन जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाता है, इसलिए हमने उसकी एवरेज मोशन निकाली है। ठीक है। मतलब कभी 400 दिन में होता है, कभी 300 दिन में होता है। 12 दिन में जुपिटर 1 डिग्री चलता है। ये जुपिटर की एवरेज मोशन है। तो एक दिन में कितना चलेगा? 6 मिनट। 0.05 डिग्री, 5 मिनट। जब इस धरती में जीवन आया, तब धनिष्ठा नक्षत्र में सन, मून और जुपिटर थे। द फर्स्ट डे ऑफ बिग बैंग थ्योरी वॉज स्टार्टेड व्हेन सन, मून एंड जुपिटर ऑल वर इन धनिष्ठा नक्षत्र, जिसको आप लोग सतयुग के नाम से भी जानते हो। पहला युग कौन सा है? सतयुग। सतयुग। दूसरा युग कौन सा है? द्वापर। नहीं, त्रेता।
त्रेता, तीसरा युग कौन सा है? द्वापर, चौथा युग कौन सा है? कलयुग, अब हमारे अंडरस्टैंडिंग में चार युग है। महर्षि लगद ने, जिन्होंने पहली एस्ट्रोनॉमी की बुक लिखी थी आज से 5000 साल पहले, उन्होंने अपनी राइटिंग्स में इसको लिखा हुआ है, वेदांग ज्योतिषम। ये तब की बात है जब नक्षत्र दिन हुआ करते थे, संडे मंडे ट्यूसडे नहीं हुआ करते थे। वार का कॉन्सेप्ट तब तक था ही नहीं। वार का कॉन्सेप्ट अभी आया है कुछ टाइम पहले। संहिता है क्या भाई? संहिता है युगों से संवत तक आना। संवत के भी युग बताए गए हैं। एक युग में संवत के युग बताए गए हैं, जो आपको मैं आगे बताऊंगा इसमें आगे। फिर उस संवत के युग से एक साल तक आना, जिसको हम सोलर ईयर या लूनर ईयर कहते हैं। फिर साल से अयन तक आना। अयन माने 6 महीने का पार्ट। उत्तरायण और दक्षिणायन। अयन से 1 महीने तक आना। 1 महीने से एक पक्ष तक आना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। एक पक्ष से एक दिन तक आना, एक दिन से एक घटी तक आना, एक घटी से एक विघटी तक आना, एक विघटी से एक पल तक आना। ये संहिता है। टाइम वैल्यू को कम करते गए, और ये टाइम वैल्यू कम करने में ऑब्जर्वेशंस ऑफ सन एंड मून ही काम आई, हर जगह। अभी तक सबको समझ आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? यस सर, यस सर, यस। संहिता क्या है? टाइम वैल्यू, काल ज्ञान। काल इज इक्वल टू टाइम। 12 साल में जब जुपिटर जिस 12 राशियों को कंप्लीट कर जाता है, तो भी एक युग की गणना हुई है। 12 साल में जब जुपिटर 12 राशियों को कंप्लीट कर जाता है, तो भी एक युग की गणना हुई है। इस युग के बारे में आप लोग जानते हैं कुछ भी? छोटा मोटा गणना मतलब गिनती। गिनती एक तरह का युग और बताया गया है हमारे शास्त्रों में। इसको बोलते हैं द्वादश युगपति। रिपीट करना है सर। एक अलग तरह का युग फल या युग और बताया गया है हमारे संहिता विज्ञान में। कल युग में भी कई युग बताए गए हैं। इस बारे में आप लोग कुछ जानते हैं? नहीं जानते तो बताओ। जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं जानते सर। नहीं जानते सर। नहीं जानते। नो सर। So can you repeat the name युग का? I'll repeat the name. रिपीट मैम तब होता है जब पहली बार बोल चुका होता हूँ मैं तो कुछ बोला ही नहीं। मैं तो पूछ रहा हूँ एक और तरह का युग है, उसके बारे में कोई जानता है कुछ? टर्मिनोलॉजी उसका उसके टर्मिनोलॉजी युग ही है। आई गेस आपने कुछ और बोला था, आई मिस दैट, सो आई जस्ट वांटेड टू चेक ऑन दैट। नहीं, युग कल युग में कई तरह के युग है। द्वादश युग है। कल युग में कई तरह के युग हैं। 12 युग है, और 12 युग के 12 युगपति हैं। युगपति विष्णु, गुरु, इंद्र, अग्नि, त्वष्टा। त्वष्टा में ब्रैकेट में लिख लो, ये आपका विश्वकर्मा, विश्वकर्मा। अहिब्रंदन, पितर, विश्वदेव, सोमा, इंद्र, अग्नि, अश्विनी कुमार और भक। अश्विनी कुमार और भक, ये 12 युगपति हैं। सर ये अग्नि रिपीट हो रहे हैं? इंद्र अग्नि एक ही है फिर? इंद्र अग्नि अलग हैं और और बाद में अग्नि सोम। अलग है। देयर आर सर, टू 10 नंबर पे एंटिटीज। देयर आर सर टू 10 नंबर पे एंटिटीज। इंद्र अग्नि दोनों एक साथ बोला है आपने। हाँ, तो इंद्र अग्नि अलग है। इंद्र अग्नि एक ही वर्ड है। ऋग्वेद में इंद्र अग्नि अलग एंटिटी है, अग्नि अलग एंटिटी है, इंद्र अलग एंटिटी है। 5 संवत्सर एक युग बनाते हैं। सर मीन 60 इयर्स। 12 5 जार कितना होता है? जी। तो 60 साल में बहुत कुछ हो जाता है। आज हम बैठे हैं और वर्ल्ड वॉर 3 ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी है। दृक पंचांग की ऐप खोलो, आप में से जिसके पास है, नहीं तो कोई भी पंचांग की ऐप खोल सकते हो। और आज की, हाँ, आज की डेट देखो, उसमें क्या है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। 22 द्वादशी द्वादशी आषाढ़ा। कृष्ण 12 आषाढ़ा कृष्ण द्वादशी 2082 विक्रम संवत। और इसमें लिखा है योगिनी एकादशी हाँ जी। के बारे में इसमें लिखा। मोहिनी। गौना योगिनी एकादशी। इसको अगर आप क्लिक करोगे तो सनराइज वगैरह का फॉर्मेट आता है ना? जी। जी सर। इसमें
लूनर मंथ नीचे लिखा हुआ आता है। विक्रम संवत 2082 आगे काला युक्ता लिखा है। यस सर। मैं आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ। ये काला युक्ता क्या है भाई? मैं ग्रुप्स में स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, जो लोग ग्रुप्स में वो तो कम से कम देख लेंगे। आप लोग जो ग्रुप्स में हैं वो प्लीज देख लीजिए। 2082 काला युक्ता लिखा है, विक्रम संवत लिखा है, नहीं हाँ लिखा? जी, लिखा है सर। हाँ जी सर, यस सर लिखा है। ये काला इसका युक्ता मतलब? युग का नाम है। काला युक्ता युग का नाम है। काला युग में वरामीर जी क्या कहते हैं कि इस संवत्सर में रोगों में वृद्धि होती है, राजाओं में टकराव और बिखराव होता है और भयंकर वर्षा होती है। राजाओं में टकराव होता है। राजाओं में टकराव होने का मतलब क्या हुआ? वर्ल्ड वार। वॉर। कंट्रीज में और वॉर। सर पर ये अभी अभी चालू हुआ है क्या? लाइक ये थोड़े हुआ है दिन पहले- चालू 2000 अप्रैल से होगा। मार्च से हुआ है, 2025 जो ये काला युक्ता युग आया काला युग। खत्म, तभी से फिर वॉर शुरू हो रही है। अब ये जो काला युग है, अब अगला युग आएगा सिद्धार्थी, उससे अगला युग आएगा रौद्र, उससे अगला युग आएगा धूमवती, और ये सब अश्विनी कुमार के अंदर पिंगल, काला युग, रौद्र, ध्रुमति, ये सब और सिद्धार्थी, ये सब अश्विनी कुमार के अंडर आते हैं। युग सर ये कितने साल के हैं होएगा ये तो? तो फिर 12 7 साल का हो गया। 12 देवताएं हैं, हर देवता का युग 5 साल का है।